नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है सरकार टुडे की खास प्रस्तुति अंदर की बात, मेरे साथ मनुप्रियम के साथ। आज हमारे साथ बैठे हैं अरौफ महमूद साहब और शोएब सिद्दीकी साहब। अरौफ महमूद साहब का तारुफ करा दूं आप लोगों से। ये राष्ट्रीय लोकदल यानी वो जयंत चौधरी साहब की जो पार्टी है उसके प्रदेश प्रवक्ता है। और शोएब साहब, शोएब सिद्दीकी साहब, ये वरिष्ठ अधिवक्ता है। कहाँ? हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में। साहब, शोएब साहब, आप लखनऊ बेंच में? इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच। अच्छा, सर तो थोड़ा ये हमारे नाम में हमारे थोड़ा संशोधन संशोधन कर लीजिए। हमारा नाम आरिफ है, आरिफ। जी जी, आपका लिखा हुआ आरोप आ रहा है अरे वो आरिफ। गलत है, आरिफ आरिफ जी। साहब, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, इसलिए थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, मैंने संशोधन कर लिया है। जी जी आरिफ जी। साहब, हमारे सभी दर्शक इसी बात को जानेंगे कि मैं आरिफ साहब से बात कर रहा हूँ, शोएब साहब से जी हाँ। बात कर रहा हूँ। किस मुतालिक बात कर रहा हूँ? बात हो रही है कि कोरोना के मामले हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ये हम लोगों के बीच आ चुका है। 300 से ज्यादा मामले हो गए पूरे हिंदुस्तान में। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद क्या कहता है? चुनाव आयोग और पीएम मोदी इनसे दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि साहब 5 जो स्टेट्स हैं, हमारे इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं, उसमें इसको मुलतवी किया जाए, आगे डेफर किया जाए, चुनाव को, चुनावों को आगे बढ़ाया जाए। कौन कौन से राज्य हैं? गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 5 राज्य, ये महत्वपूर्ण राज्य है, काफी आबादी बसती है इन राज्यों में मिलाकर। खासतौर पे उत्तर प्रदेश को ही देख लें आप, 1/5 तो यही है, पूरे भारत के 1/6। तो ये हालात हैं। अब जयंत चौधरी साहब की रैली होती है कल इगलास में। इगलास जगह थी साहब। जी हाँ, तो इगलास, अलीगढ़ में इगलास। ये, हाँ, अलीगढ़ की तहसील है। और ये इगलास जो है, ये मथुरा की तरफ जब आप बढ़ते हैं अलीगढ़ से तो 24 किलोमीटर के बाद पड़ता है इगलास। तो सुनते हैं, हमने सुना है, हम गए नहीं थे, लेकिन हमने सुना है कई लोगों से, काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी यहाँ पर। अब जी जी इस रैली के बारे में हम आपसे बात नहीं करेंगे आरिफ साहब, हम बात करेंगे जी। उस भीड़ के बारे में। ये भीड़ जो है ये बहुत दिक्कत करती है। हमने पीछे भी देखा, कोरोना में जहां जहां भीड़ जमा होती है, कम्युनिटी ट्रांसफर होता है कोरोना का। और ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये बताया जाता है और ज्यादा खतरनाक है। समस्या ये है कि यूके जैसे देश में, जो विकसित देश में आता है, वहां पे 1 लाख तक मामले रोज आ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है भाई? इसके बाद फिर चुनाव है हमारे सर पे। हाईकोर्ट इलाहाबाद में यादव जी की बेंच थी, शरद यादव जी, जस्टिस शरद यादव जी, हाँ। तो इन्होंने कहा, दरख्वास्त की है चुनाव आयोग और शासन से, प्रधानमंत्री मोदी से, जो शासन के शीर्ष पे बैठे हैं, कि आप जो है इलेक्शन को मुलतवी करवाइए, आगे बढ़ाइए, नहीं तो ये कोरोना बम की तरह फूटेगा। हमने बंगाल का चुनाव देखा था, हमने पंचायत, यूपी के पंचायत चुनाव भी देखे थे। उसके बाद एक दूसरी लहर आई थी, कोरोना बम फटा था। कई मित्र हमारे, पर्सनल मैं अपनी बात करूं तो कई मित्र चित्र बन गए। ये हालात हुए, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर नहीं मिल पाई। इस बारे में अब मैं आपसे क्या बताऊं, आप सब जानते होंगे कोरोना के क्या हालात रहे दूसरे लहर में। तो क्या तीसरी लहर आ रही है? और अगर आने वाली है तो ये भीड़ बहुत दिक्कत करेगी। क्या कहेंगे आरिफ महमूद साहब? देखिए सर, ये ओमिक्रॉन जो है ये खतरनाक, इसको कह कह करके बहुत बहुत खतरनाक बनाया जा रहा है, इसलिए कि 5 राज्यों में चुनाव है। कलकत्ता में जब चुनाव हुआ था तो क्या वहां पर उस वक्त कोरोना नहीं था? मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की थी और इनके पूरे केंद्र के सारे मिनिस्टर वहां पर थे, मुख्यमंत्री जिनके सारे वहां पर थे,
और सारे इनके एमपी एमएलए वहां पर थे, तब इनको कोरोना की फिक्र नहीं आई थी। आज ये उत्तर प्रदेश में जान चुके हैं, इन्होंने सर्वे कराया है और सर्वे में इनको अपनी हार दिख रही है। इस कारण से इन्होंने कोई न कोई इधर उधर साम दंड दंड भेद करके ये ओमिक्रॉन को फिर लेकर के और चुनाव को सिर्फ टालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव टल जाए, और ये सत्ता से हटना नहीं चाह रहे हैं। ये कोई न कोई साम दान दंड भेद करके इस सत्ता में रहना चाह रहे हैं, और जनता पूरी तरह से इनको नकार चुकी है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो। माफ कीजिएगा आरिफ साहब, ये जो जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, ये यादव साहब, ये बीजेपी के नहीं थे। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका स्वायत्त है, और ये इन्होंने कहा, ओमिक्रॉन का खतरा बताया, भीड़ से परहेज करने को कहा राजनेताओं को। तो इस हालात में आप क्या सोचते हैं? हाँ, उन्होंने तो एक सलाह दी है, और मैं माननीय उच्च न्यायालय के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे कोई इसका वो बनता है कि मैं उसकी कोई टिप्पणी करूँ। उन्होंने सिर्फ एक सलाह दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के प्रचार आप टीवी के माध्यम से करिए, अखबारों के माध्यम से करिए, और भी तरीकों से आप कर लीजिए। रैलियों पर आप रोक लगा दीजिए, रैलियां रोक दी जाए तो ठीक है, आप रैली को रोक दीजिए, मगर चुनाव का स्थगित करने का कोई मसला बनता नहीं है भाई साहब। जनता ऊब चुकी है, अब जनता को कितना सताया जाएगा। जनता बदलाव चाह रही है, और किसी भी तरीके से वो समय रहते हुए, चुनाव के समय के अंदर वो जनता, इस सरकार को जनता बेदखल करना चाह रही है। महंगाई से परेशान है। बेचैनी तो उस भीड़ में दिखाई पड़ी हमको, उस भीड़ में दिखाई पड़ी जनता की बेचैनी, लेकिन हमारी बेचैनी आप नहीं समझ पा रहे हैं, या उन जस्टिस साहब की बेचैनी आप नहीं समझ पा रहे हैं। सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल आरएलडी के रोकने से रुक जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, लेकिन आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, आपकी भी और बड़ी पार्टियों की भी है। देखिए सर, हमारी पार्टियों की जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को सारी व्यवस्थाएं करना चाहिए। आप देखिए, कोरोना में इन्होंने ऑक्सीजन के मामले में ये फेल रहे हैं, हॉस्पिटल्स के मामले में फेल रहे हैं, बेड ये नहीं दे पाए लोगों को, और मिसमैनेजमेंट इस सरकार का इतना रहा कि कोई भी उपलब्धि उस कोरोना में सरकार के पास नहीं रही है। आप ये देखिए कि ये वैक्सीन इन्होंने देना शुरू किया, और महंगाई इतनी जनता के ऊपर लाद दिया कि जनता के टैक्स से ये वैक्सीन दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम जनता को फ्री में वैक्सीन से आरिफ साहब एक मजेदार बात याद आई कि एक डॉक्टर साहब कह रहे थे, बता रहे थे कि लगभग 3 महीने में अगर दोनों डोजेज भी आपने लगाई हुई है तो 3 महीने में वो बेअसर हो जाती है, ओमिक्रॉन आप पे हावी हो सकता है। और 3 महीने किसी में 9 महीने में तो पक्का आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे आपने वैक्सीन ना लगाई, ये हालात हो जाते हैं। तो वैक्सीन हमारा तो लिमिटेड कारगर है, लेकिन उसकी भी लिमिट है। जी सर, देखिए हमारा तो मानना ये है कि ये ओमिक्रॉन जो है ये इतना खतरनाक नहीं है जितना इसको हवा बनाया जा रहा है, और वो सिर्फ इसलिए हवा बनाया जा रहा है कि ये सिर्फ चुनाव और चुनाव है। चुनाव के समय ही इनके पास ओमिक्रॉन आ जाएगा, कोरोना आ जाता था, सारी चीजें आ जाती थी, जहां पर इनको अपना डर दिख रहा है। और मैं ये मानने के लिए कहीं से नहीं तैयार हूं कि ओमिक्रॉन जो है इतना खतरनाक है जितना मोदी जी, योगी जी, पूरी बीजेपी की प्रशासनिक व्यवस्थाएं ये सब हल्ला मचा रही हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मैं चुनाव आयोग से हमारी अपनी ये दरखास्त है, वो भी अपनी एक संस्था है, और उनको ये चाहिए कि सरकार से ये कहें कि आप इन सब मामलों के लिए तैयार रहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप कई दिन आप चुनाव टालेंगे, 2 महीना टालेंगे, 4 महीना टालेंगे, 6 महीना टालेंगे, 6 महीने के बाद भी तो आप चुनाव करेंगे। तो सतर्क तो हमको हमेशा ही रहना होगा। ये ओमिक्रॉन या कोरोना से हमें सतर्क तो रहना ही होगा। उसके लिए इनको, सरकार को चाहिए कि सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो जनता के हित में हो, और ये बिल्कुल हवा बनाया जा रहा है। मैं इसको कहीं से मानने को मैं तैयार नहीं हूं सर। और ना ही मैं डिस्कशन में लाना चाहूंगा। शोएब साहब, आप जो कि वकील हैं, और इस बार ये जो दरख्वास्त आई है ये जस्टिस यादव की तरफ से, मतलब इसमें जुडिशरी एक्टिव हो गई है, तो इसलिए आपसे बात करना मेरा लाजमी पड़ जाता है।
शोएब साहब बताइए, आपको क्या लगता है खतरा? ये तो राजनेता ये तो बताएंगे दूसरी तरीके से, आप अपनी तरीके से बताइए, एक पढ़े लिखे आदमी को क्या समझ में आता है? शोएब साहब, आपको आवाज आ जी रही है? जी जी हाँ आ रही बताएं, पूछे सवाल। मैं जी ये कह बताइए। रहा हूँ कि आपका क्या आकलन है? ये तो सिरे से खारिज कर रहे हैं ओमिक्रॉन को, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ देखिए होने वाला नहीं है, चुनाव में हार दिख रही है बीजेपी को और इसलिए वो ओमिक्रॉन का बहाना लेके आई है। और ये जो शरद यादव साहब हैं हालात हैं। जस्टिस, जी जो मरीज इस इनसे वक्त हैं। कहलवाया है, इनसे जी कहलवाया है ये ऐसा कुछ, क्योंकि मुलतवी देखिए, ये करना चाह रहे हैं सत्ताधारी पार्टी। नहीं ऐसा तो नहीं। ये देखिए तो विपक्ष इनका को अपना आकलन है, आप अपना आकलन बताइए। आप जुडिशरी के आसपास रहते हैं, तो आप अपना आकलन बताइए कि पढ़े लिखे समाज में क्या इसका में वो इस है। वक्त मरीज बढ़ रहे हैं। मीटिंग करी है इसकी, प्रधानमंत्री ने अभी मीटिंग भी इसी करी है कि जहाँ जहाँ मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर पाबंदियां लगाई जाएं, और कई राज्यों ने इस पर पाबंदी लगा दी है। उत्तर प्रदेश जहाँ तक बात है तो हाईकोर्ट ने कोई उनको हुक्म नहीं दिया है। ऑब्जर्वेशन। हेलो। गुजारी ना बढ़ सकता है तो उसमें हर्ष खा किया उन्होंने आवाम को देखते हुए कि मर्द बढ़ ना जाए, इस पे उन्होंने ऑब्जर्व। हर राज्यों की मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्रियों से कहा कि आपने सर देखिए मध्य प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नाइट कर्फ्यू यहाँ भी लग गया है यूपी में। जी। कल रात 25 तारीख से 11 से 5 बजे लगा, उसको आपकी फॉलो आवाज करें। जा रही है। जी वो हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त किसी भी पार्टी को ये मामला ऐसा है कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और हाईकोर्ट के जज साहब ने गुजारिश की है प्रधानमंत्री जी से और चुनाव आयोग से कि आप इस पर गौर करें। और जाहिर सी बात दिन ब दिन मरीज इसमें बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए बहुत परेशान और फिक्रमंद हैं। कल वो प्राण दौरे पे थे, उसके बाद भी उन्होंने इस बात को कहा। तो मैं समझता हूँ तो सियासत ना की जाए और इस पर पाबंदी से। शोएब भाई, क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता है क्या? जी शोएब भाई, क्या सरकार का कोई जी दायित्व सर। नहीं बनता है क्या कि वो एक प्रिकॉशन नहीं ले, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को इसके लिए लगा दे? जी नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड्स के इंतजाम कर ले। वो 144 आपने लगा रखी है, कल से आप लागू कर देंगे। रात का कर्फ्यू आप लागू कर सही देंगे। कह रहे हैं, आप लेकिन आज शुरू में था रैली उसमें बहुत हाँ रैली जो हो रही है गलत हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऑर्डर भी किया है, मुख्यमंत्री ने भी बात कही है भाईजान महमूद साहब, और शादी में भी 200 लोगों से के ऊपर मना कर दिया है। जी मगर शोएब भाई, हमारा ये मानना है कि क्या सिर्फ चुनाव को ही कदम टालने उठाते हैं से तो उस पर लब्बैक करना चाहिए। महीना बढ़ सकता है, अगर कोई वजह आती है 1-2 महीना बढ़ जाए, कोई क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, सुनिए सर, देखिए जी बताएं। मेरी भी बात सुन लीजिए। क्या सारी जी जिम्मेदारियां जो है सिर्फ जनता की ही होती है? सरकार की कोई नहीं जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? आप समय रहते ही सारे प्रिकॉशंस आप ले लीजिए। आप हॉस्पिटल तैयार कर लीजिए, हॉस्पिटल में बेड्स की तैयारी कर लीजिए, ऑक्सीजन की भी आप तैयारी जनता कर की लीजिए। जिम्मेदारी से पहले सरकार की। नहीं, सरकार तो उत्तर प्रदेश की कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ एक लफाजी कर रही है कि साहब ओमिक्रॉन आ रहा है, चुनाव टाल दिया जाए। ठीक है, नहीं आपने देखिए वो किया, आप मास्क को कंपलसरी कर दीजिए। चुनाव अभी तक तो कोई चुनाव की बात ऐसी नहीं आई है। हमारी आपकी अपनी बात है कि हम आप गैस लगा रहे हैं कि इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, चुनाव बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। हर पार्टियां जोर शोर से अपना प्रचार कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि मरीज बराबर बढ़ रहे हैं, अमेरिका वगैरह में देखिए सब बातें फैल गई हैं, साउथ अफ्रीका में फैल गई हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। सर आप नहीं शोएब भाई, अमेरिका से आने वाली फ्लाइट्स को आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? जो बाहर के मुल्कों से ओमिक्रॉन वाले मरीज आ रहे हैं, आप उस पर क्यों नहीं आप रोक लगा रहे हैं? आज के मुख्यमंत्री ने वहां पे एक्शन ले लिया है, नाइट कर्फ्यू। नहीं मैं देखिए मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं वक्ता हूँ। मैं प्रवक्ता नहीं, किसी पार्टी की डिफेंस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी बहुत परेशान है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और आप दोनों लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इनको ये नहीं पता था कि बाहर से मरीज आ रहे हैं, इनको फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए? सबसे पहला प्रिकॉशन तो इनको यही लेना चाहिए, और वो प्रिकॉशन न लेकर के
आरिफ साहब, कल की बात है, नहीं केसी देखिए, जैन साहब से मेरी देखिए बात ये हुई मामला ऐसा, देखिए बीजेपी के महमूद साहब, ये प्रवक्ता है मामला ऐसा है प्रदेश कि के, देखिए इसमें वो मामला बता रहे दूसरा थे कि है, कई फ्लाइट्स इसमें रोकी अवामी गई। मामला है। और हेलो। जी आरिफ, आरिफ साहब, जी जी सर, देखिए मैं ये सर। कह रहा था, केसी जैन साहब से बात हो रही थी 2 दिन पहले, वो जी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, तो वो जी बता रहे थे पिछले कि अप्रैल कई और मई में फ्लाइट मैंने रोका हश्र गया। देखा। मैं देखिए पार्टी बेस पिछले, नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पार्टी का नहीं प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर जनरल सी नहीं नहीं, बात है। और शोएब इलेक्शन शोएब अभी भाई, देखिए शोएब चुनाव भाई, मैं आयोग ने आपको ऐसे डिबेट में चुनाव जानता हूँ। महमूद भाई, चुनाव आयोग ने अभी ये नहीं कहा है कि इलेक्शन में बढ़ाऊंगा। हाई कोर्ट के जज ने एक अपनी बात रखी कि मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूँ चुनाव आयोग से कि इस पे विचार करें, तो वो सर यही तो अभी एक सर, अभी इस चुनाव सरकार को आयोग ने यही कोई तो माना आधिकारिक बयान चाहिए। नहीं दिया है इसके बारे में। अगर इलेक्शन आगे करिएगा तो तैयारी करिएगा, देखिए उसमें हर्ष क्या है। सर, मैं भाई यही तो मैं कह रहा बीजेपी हूँ कि प्रवक्ता तौर से सरकार नहीं को बोल तो रहा हूँ, देखिए आना चाहिए। मैं एक और एक हिंदुस्तानी के नाते संवैधानिक बोल रहा हूँ। अभी हाई अप्रैल में आप कोर्ट है, देखिए कितने लोग मरे इस हाई बीमारी में कोर्ट का, लापरवाही में, तो वही हाई कोर्ट प्रधानमंत्री की हैं। राय आ गई, तो आप देखिएगा इसी पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा इस सरकार को। सरकार तो चाहती ही है कि कोई इसको रोकने की बात कहे, चुनाव आयोग कह दे या इसलिए हाई मैं कोर्ट कह कोई दे या घर में, सुप्रीम कोर्ट कह जिस दे, घर में कोई भी आप कहे। बताइए बीमारी से, जिस घर में औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, उन घर से हाल पूछिए। लोगों ने बड़े बड़े वादे किए कि स्कूल में फ्री पढ़ाएंगे, तो नौकरियां मिल जाएंगी, नहीं मिली, वो इश्यू एक अलग है। लेकिन वो नौबत, ये हालात काफी बिगड़े। पिछली बार कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि काफी लोग परेशान हुए। फिर ना पे जो सर सही कदम लगे वो उठाइए। और वैक्सीन जहाँ देखिए तक है, सर, आप मेरा देखिए एक वैक्सीन कहना लोग ये है, लगवाने घबरा रहे हैं, गलत बात। सर मेरा मेरा एक कहना आपसे ये है कि ओमिक्रॉन जैसी ये महामारी आप बता रहे हैं कि पूरे देश में फैल रही है, उसको क्या सिर्फ रोक वैक्सीन के हर आदमी लिए, को लगवाना चाहिए। जी बताइए, मैं नहीं बताइए। नहीं, उसको मतलब उसको रोकने के लिए सिर्फ इनको यही करना चाहिए कि चुनाव को टलवाना चाहिए, और अरे इसके भाई अलावा कोई और अच्छी व्यवस्था बतावे मैं कि हाँ हम इस महमूद महामारी से लड़ने के लिए साहब, पूरा देश तैयार है। इस महमूद पूरे देश साहब, की तैयारी के लिए वो बतावे कि मैंने क्या कर रखा है उसके लिए। जहां जहां पर जी आपकी सरकारें हैं वहां बिल्कुल, पर आप लगा रहे हैं, सरकार जहां की पर ज्यादा कांग्रेस की जिम्मेदारी है। सरकारें हैं वहां पर आप उनको कह रहे हैं। बात तो कही ये है। अभी चुनाव चुनाव आगे थोड़ा बढ़ रहा है। अभी चुनाव, उन्होंने तो एक बात कही है कि ये मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं, हर तरफ देखिए आप बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही है, वो भी इन्होंने हुक्म नहीं दिया है। नहीं हाईकोर्ट के नहीं जज सर, ने मैं एक जान रहा हूँ कि हुक्म गुजारिश नहीं की दिया है। है, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस सरकार को सिर्फ इतनी ही सलाह चुनाव टालने के लिए बहुत है कि साहब हाई कोर्ट ने मुझको सलाह दे दिया है कि इसको आप देखिए, टाल चुनाव आयोग दीजिए। से प्रधानमंत्री से कहा बात हो ना। फैल रहा है, जब चुनाव उनको बढ़ने की सिर्फ बात ये आएगी तो फिर कहना डिबेट चाहिए बराबर कि राज्य में होती रहेगी ये सियासत की। तो उसमें चुनावी हर जंग आदमी है। अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। महमूद भाई माफ कीजिएगा, शोएब हर भाई, आदमी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। हम नहीं नहीं आपसी शोएब कुर्सियां भाई, निछाते देखिए रह जा रहे हैं। जो सरकारें, मफाद की बात नहीं है। आप मुझे आप ये बताइए, ठीक है कोरोना में लोगों की इतनी महामारी रही है, सरकार की लापरवाही से लोगों की इतनी मौत हो गई, लोग बेघर हो गए, सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि गंगा के रेत में लोगों की लाशों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मलाई दूसरे खातिर, तीन तरह के नेता होते हैं महमूद भाई। कर दिए गए लोग, ये सब सारी चीजें सही, मगर मैं इस ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूँ जिस पर आज हम और आप दोनों लोग डिबेट पर बैठे हुए हैं। जी 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 हम मैं आपको प्रवक्ता मान करके नहीं कह रहा हूँ शोएब भाई, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरीके से, आप ऐसे लाइव जी है, जी मगर अरे मेरा शुक्रिया कहना शुक्रिया ये जी, है, मोहब्बत मोहब्बत, जी जी। मेरा बहुत मेरा बदनाम हूँ सिर्फ सर। इतना कहना है शोएब भाई, मेरा इतना कहना सिर्फ ये है, हमारे मनु भाई भी हैं, कि जी सरकार जी को इस चुनाव को टालने के लिए, मुझे देखिए ये पहले से भी एक चर्चा होती थी, ये जनमानस में भी एक जी चर्चा होती थी कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा आप देखिएगा ओमिक्रॉन आ जाएगा, और वो साहब जनमानस और जनता के बीच में उठी हुई ये आवाज, आप देखिए कि एक संवैधानिक संस्था से एक आवाज निकलती है, एक जज साहब ने कह दिया, मशवरा दे दिया, सरकार उस पर तुरंत इंप्लीमेंट के लिए तैयार हो गई साहब, कि साहब जी। रातों रात कर्फ्यू लगा दिया, इसने ये कर दिया। अरे आप प्रिकॉशन तो लीजिए, आप प्रिकॉशन से क्यों भाग रहे हैं? आप दवाओं का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, ऊपर वाला ना करे भाई किस तरह की महामारी आवे। ठीक है आप आरिफ बताइए। साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है
कि सरकार जी को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। ये सिर्फ हमारी बिल्कुल। जिम्मेदारी नहीं है कि हम हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और मास्क लगाएं। हमारी भी थोड़ी-थोड़ी जिम्मेदारी है कि ये नहीं, सारी मैं आपसे चीजें मैंने पाबंदी क्या अपने कहा? ऊपर लगाएं। नहीं मनु भाई, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि जो प्रिकॉशन के लिए आप गाइडलाइन दे रहे हैं प्रिकॉशन के लिए, वो जनता को करना चाहिए। हम सब लोग उसको करते हैं, मगर नहीं नहीं, इतनी जल्दी जब आप चुनाव रैली टालने में करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग गेट्स फॉर टॉस। जब आप रैली करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रह जाती है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी मेरी? जी बिल्कुल। हाँ महमूद जी, भाई आवाज आ और रही है। मनु भाई, हाँ, मेरा ये सिर्फ कहना यहाँ पर है कि सर नहीं अभी नहीं सर, एक सेकंड सर, ये बताइए, अगर जी ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेश के अंदर इतना फैला होता जितना आज रातों रात इसको हवा बना दिया गया है, इतनी रैलीज में तो न जाने कितने मरीज हो जाने चाहिए थे। एक दो रैली नहीं हुई नहीं है, मोदी जी ने भी अभी 2 दिन पहले आवाज आ इलाहाबाद रही में मेरी? जाकर के उन्होंने प्रोग्राम किया है। क्या उनको ये आभास नहीं था? बिल्कुल, नहीं ये नहीं, सभी बिल्कुल की जिम्मेदारी है, आप सही कह कलेक्टिव रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी जगह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने अभी इलेक्शन चुनाव आयोग ने अपनी बात अभी तो वो लोग सर आपस मैं में ये बात जान रहा करेंगे, हूँ, ये कह सर रहे मैं हैं। ये जान रहा हूँ, क्या सरकार के पास ये तंत्र नहीं है? मैं ये नहीं, जानना चाह रहा हूँ, ये क्या आपका शुक्रिया कि सरकार आप के मुझे पास पहचान ये डालते तंत्र हैं। नहीं है? हम दरखास्त, अरे महमूद भाई, जब हम कोई कोर्ट में दावा दाखिल करते हैं तो जज साहब अगेंस्ट पार्टी और डब्ल्यूएस का मौका देते हैं। तो यहाँ पर अभी एक ये बात आई है कि चुनाव सर टालने की बात ही नहीं है। अभी चुनाव आयोग ने मेरी बात आप सुन लीजिए, चुनाव टालने के लिए सलाह दिया है या नहीं दिया है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी जी, सलाह दिया है, उसी क्या को बेस बना सलाह लेंगे ये दिया है लोग ना? आगे चल के। इसी पर मेरी प्रतिक्रिया है कि हाई कोर्ट के जज साहब ने सलाह दिया है, ये बिल्कुल सही है, जी मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं कहना चाह रहा जी हूँ, जी जी मगर जी जी सरकार को इसी सलाह की जरूरत थी कि एक सलाह हाँ, अब हमको ये किसी भी संवैधानिक संस्था से निकल करके आ जाए, हम फौरन ओमिक्रॉन ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव को टाल दें। ठीक ये है, तो मैं आज इसको की बिल्कुल बातचीत में खारिज करता हूँ। आरिफ साहब, मैं जरा कंक्लूड कर दूं। अब ये हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आरिफ साहब जी का सर। ये मानना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। वो अस्पतालों की व्यवस्था देखे, इस तरह से तैयारी करे होता, हम अस्पतालों भी कल की, को सोचें किसी कि भी उनको मौका इंजेक्शन चाहिए। या ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये सब देखा। ठीक है, जी सरकार की जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि अगर ओमिक्रॉन की बाबत अगर किसी रैली को मुलतवी करने या चुनाव को आगे बढ़ाने की बात होती है तो ये सभी लोगों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। सभी लोग बढ़ाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इनको तो यहाँ तक लगता है कि ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो है ही नहीं, ये जस्ती का बनाया हुआ वो है। ओमिक्रॉन का जस्ती का बनाया हुआ है। मनु भाई देखिए, जी हाईकोर्ट के जज साहब ने ये भी सलाह दिया है कि कहा जा ओमिक्रॉन को सकता है कि देखते बनाया हुआ है कि है कि नहीं है। आप चुनाव प्रचार जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर लें, आप अखबारों में कर लें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मैंने बना करके आप रैली आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल ये आप वो आप उसको बंद कर दीजिए। आपने 144 लगा दिया, बहुत अच्छा है, सारे प्रिकॉशन है, हम सब लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। मगर चुनाव अगर आप टाल देंगे तो इस सरकार से जो जनता उब चुकी है, आज भुखमरी से जो जनता मर रही है, आज किसान जो बेहाल हो गया है, सब तरीके हैं, ये सब तरीके हैं। ओमिक्रॉन से बड़ा प्रकोप इस सरकार का है यहाँ की जनता के ऊपर। अभी तो हमें ये देखना है कि चुनाव आयोग से हाईकोर्ट जज ने कहा है, तो हमें ये देखना है कि चुनाव आयोग क्या कहता है। जी जी, शोएब साहब का जी, ये जी, मानना है सही कि बात ये है। कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग का निर्णय आ जाने दें। अभी तो ये जी हाँ। सुझाव है केवल। या प्रधानमंत्री मेरे इस यूपी के इलेक्शन में को अब देखना है तरफ से कि कोई इशारा ऐसा नहीं आया चुनाव है, आयोग इसमें क्या इशारा ऐसा डिसीजन नहीं आया लेता कि है, हमें इलेक्शन में आना है मुख्यमंत्री या क्या कुछ करना सोचते है। हैं, मुख्यमंत्री जी, क्या मनु भाई, सोचते हैं। तो आज अब की मुख्यमंत्री बातचीत क्या में सोचते हैं मैं इंतजार में हूँ। मुख्यमंत्री भाई, क्या सोचते हैं बताएंगे तो उस पर दूसरी बात है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को अपने राज का बहुत ख्याल है। वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कल रात में कर्फ्यू लगा भी दिया 11 से 5 बजे तक का, उसको कवर करने के शोएब भाई, लिए।
शोएब साहब, जी आरिफ सर। साहब, मैं आप लोगों से भाई आप बात एडवोकेट करना है, कि इतनी मुझे इतनी conclude करना जिम्मेदारी है। से आप मुख्यमंत्री जी की तरफ से मत बोलिए कि मुख्यमंत्री जी जनता के लिए सब कुछ करने को तैयार हो रहे हैं। आप भी उसी महंगाई में आ रहे हैं, आप भी उसी परेशानी में है, हम भी हैं, गरीब जनता भी यहाँ की है। मैंने आपसे कहा ना, अगर ये सरकार 6 महीना और बढ़ा दी जाती है, अगर ये चुनाव जी टाल दिया जाता है, तो प्रदेश जी की जनता गरीब इस ओमिक्रॉन के महामारी से 2 गुना भुखमरी से लोगों की मौत हो जाएगी। परेशान हो जाएंगे लोग, खाने के लिए नहीं है उनके पास। गरीबों की थाली से आपने कड़वा तेल तक आपने छीन लिया, जो नमक और प्याज से नमक डाल करके रोटी से कड़वा तेल डाल करके ये खा लिया करते थे। आप उनकी तरफ भी तो देखें। हम तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल घरों में रख करके चुनाव आप मत टालें। आप हारना, आपको हार दिख रही है, इसलिए आप ओमिक्रॉन को सबसे ऊपर ला करके खड़ा कर रहे हैं। ये एक बहाना है मनु भाई, सिर्फ एक बहाना है। आप दोबारा 27, 28, 29 यहाँ पर चुनाव आयोग भी आ रहे हैं, आप उनकी भी सलाह देख लीजिएगा। अगले 4-5 तारीख तक आप देख लीजिएगा कि ये सरकार इन्हीं सब बहानों को लेकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव ये बढ़ा देना चाह रही है, और कुछ नहीं है। आरिफ साहब का ये मानना है, धन्यवाद आरिफ साहब, आपका ये मानना है कि सरकार इसी मौके की तलाश में थी, कोई जज बोले, कोई आदमी बड़ा बोले और वो उसको जो है बड़ी तेजी से लागू कर दे। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। भाई मुझे चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना है, वही माने होगा, वही आखिरी होगा। तो हम लोग अपनी चर्चा में आज यही तक पहुंचे हैं। अब देखते हैं, हाई कोर्ट की तो ये चिंता था कि ओमिक्रॉन की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग हताहत ना हो, प्रभावित भाई ना देखिए, हो। सरकार ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं करी है कि हम इलेक्शन आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम समझते हैं इसको डिबेट की जरूरत नहीं है। अगर मरीज आगे बढ़ते हैं और उस पर इलेक्शन बढ़ता है तो वो सियासी लोग परेशान, सियासी लोग परेशान नहीं है सर, नहीं मनु भाई, सियासी लोग परेशान नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। आदमी अपने भी बच्चों को जनता परेशान है। देखिए जो बात, देखिए महमूद भाई, ये सियासत तो अलग है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महमूद भाई, जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दवा महंगी है, स्कूल में पढ़ाई महंगी है। अब सर हम लोग का समय खत्म हो रहा है। शोएब साहब, महमूद साहब, आप दोनों से इजाजत चाहूंगा। इसको ये इशू है, लेकिन सियासत मैं बोलता हूँ भाई, बेरोजगारी चरम पर है। महमूद भाई, बेरोजगारी चरम पर चल रही है। आप समझिए, महंगाई 7,000 हो चुकी है, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कोरोना से बच्चे पढ़ाई खराब हो रहा है। ये सियासत जब है, सुझाव है, देखते हैं आगे। और ये थी अंदर की बात। मैं मनुप्रिय आपसे विदा चाहूंगा। आरिफ साहब धन्यवाद, शोएब साहब धन्यवाद, धन्यवाद मनु भाई। के बाद हम लोग दूसरी डिबेट करी जाएगी। अभी तो हमें देखना है, इसको बात तो ना है भाई। बेरोजगारी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ गई है। मैं खुद हर पेशे में आप देखिए रुकावट हो गई है, प्राइवेट हो जो सरकारी हो। स्कूल में आप देखिए फिर कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि अगर मरीज बढ़ते हैं तो क्या इलेक्शन आगे बढ़ा शोएब भाई मेरे ख्याल से तो इस मौजू पर इसी पर रखा जाए। हाँ शोएब भाई, डिबेट मेरे ख्याल में खत्म हो गई है। अच्छा जी जी ठीक, शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।